बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी एक माली इबादत है जिसको अय्याम नहर यानी क़ुरबानी के ख़ास दिनों 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को अल्लाह की रज़ा के लिए अदा किया जाता है। किसी भी शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होने के लिए कुछ ख़ास शर्तें हैं, लिहाजा वो शर्तें जिसमें मौजूद नहीं उस पर क़ुरबानी भी वाजिब नहीं। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में कि जिन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। नंबर 1, काफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए सबसे पहली शर्त इस्लाम है, यानी क़ुरबानी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर वाजिब है, लिहाजा अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं उस पर क़ुरबानी भी वाजिब नहीं। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम क़ुरबानी के दिनों में यानी 10 तारीख की सुबह से लेकर 12 तारीख की शाम तक मुसलमान हो जाता है और वो साहिब निसाब भी है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 2, किसी ग़ुलाम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, क्योंकि क़ुरबानी के लिए आज़ाद होना भी शर्त है, लेकिन अव्वल से लेकर आखिर तक आज़ाद होना शर्त नहीं, बल्कि उम्र के किसी भी हिस्से में उसका आज़ाद होना क़ुरबानी वाजिब होने के लिए काफ़ी है। हत्ता कि आखिरी वक्त में भी आज़ादी मिली और वो निसाब का मालिक हो गया तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। और इसी तरह से मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, क्योंकि क़ुरबानी के लिए अकामत यानी मुकीम होना भी शर्त है। यानी अगर कोई 15 दिन से कम के इरादे से 92.5 किलोमीटर के लिए अपने घर से सफ़र करता है वो शरई मुसाफिर है और ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर वो शख्स क़ुरबानी कर लेता है तो इस पर अज्र पाएगा। हाँ, अगर कोई 15 दिन से ज़्यादा के इरादे से अपने घर से 92.5 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलता है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब उसको इख्तियार है, चाहे ख़ुद क़ुरबानी करे या क़ुरबानी के लिए किसी से कह दे, वो उसकी तरफ से क़ुरबानी कर डाले। किसी भी पागल और मजनून के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं, क्योंकि क़ुरबानी के लिए आक़िल यानी अक्ल वाला होना भी शर्त है। इसी तरह हर उस शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं कि जिसके पास माली इस्तिताअत नहीं, यानी क़ुरबानी वाजिब होने के लिए माली इस्तिताअत या मालिक निसाब होना भी शर्त है। मालिक निसाब होने का मतलब ये कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उस चांदी के बराबर मौजूदा रकम या कैश मौजूद हो, या इतनी मालियत का तिजारत का यानी बेचने का सामान, या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान मौजूद हो। हाजत असलिया क्या है? तो फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाहुस्सलाम इसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं, हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी, और इनसे मुराद वो चीज़ें हैं कि जिनकी उमूमन इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरत होती है और उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सवारी, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें और पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार वग़ैरह। किसी शख्स के पास रहने के मकान के अलावा कोई दूसरा मकान हो या खाली ज़मीन मौजूद हो तो वो हाजत असलिया में दाखिल नहीं। लिहाजा अगर उनकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच गई तो उन पर क़ुरबानी करना वाजिब है। और क़ुरबानी का हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। लिहाजा अगर किसी औरत के पास ज़ेवरात हों और वो निसाब तक पहुँचते हों, या 52.5 तोला चांदी की मालियत की रकम किसी औरत के पास मौजूद है तो उसको भी अपने नाम की क़ुरबानी करवाना वाजिब है। क़ुरबानी के दिनों में सिर्फ क़ुरबानी कराना ही वाजिब है। जिन लोगों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है, क़ुरबानी के दिनों में वो क़ुरबानी ना कराकर इतनी रकम अगर सदका कर देते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं तो उनका वाजिब अदा ना होगा और वो गुनाहगार रहेंगे। अगर हर साल किसी शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है, अल्लाह ने मालिक निसाब बनाया हर साल, तो हर साल उसे अपने नाम से क़ुरबानी करना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में इजहार ख्याल फरमाएं और सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर भी कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाएं।